आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिसने जलवायु परिवर्तन के बारे में सुना है? सुना है जलवायु परिवर्तन? क्या है जलवायु परिवर्तन? जलवायु परिवर्तन है कि जो मौसम में बदलाव हो रहा है। नाम से विदित है कि मौसम में बदलाव है। इस बार आपको सबको पता है कि आपकी छुट्टियां 10 दिन पहले कर दी थी, एक सप्ताह पहले कर दी थी। किस लिए की थी? जलवायु परिवर्तन के कारण से की थी। तापमान, गर्मी बढ़ गई थी, तापमान बढ़ गया था, इस कारण से आपकी छुट्टियां कर दी थी। अब आप देख रहे हैं आजकल के टाइम पे बारिश होती थी, बारिश नहीं हो रही थी। जनवरी के महीने में आपने देखा होगा, जनवरी के महीने में भी आपकी छुट्टियां बढ़ा दी थी। आपको मोटे रूप में तो ये लगता होगा ये तो मजे की बात है, छुट्टियां बढ़ रही हैं। जनवरी में भी आपने देखा होगा बढ़ाई थी नहीं मौसम, जनवरी में भी बढ़ा दी थी। ये सारा जलवायु परिवर्तन के कारण है। और जो दोनों प्रोग्राम हमने आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज करे हैं, जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन, और साथ में ये है प्रोग्राम है जो वन महोत्सव का पौधे लगाने का, ये सारे आपस में इंटररिलेटेड है। ज़्यादा पौधे लगाओगे ज़्यादा जल का संरक्षण होगा। कैसे होगा जल का संरक्षण? कि ज़्यादा पौधे लगाओगे तो बारिश आएगी। आपने व्हाट्सएप के माध्यम से आजकल फोटो आते हैं कि गर्मी दिखाते थे, गर्मी दिखाने के बाद ही बोलते थे कि पौधे तो लगाए नहीं, पर बारिश कहाँ से होगी। भाई अब तो आप एसी से, कूलर से काम चला रहे हो। आने वाले टाइम पे इस बार आपने देखा होगा कि 1 डिग्री के आसपास तापमान, एवरेज तापमान बढ़ा है। ऐसे बढ़ता रहेगा, 50 डिग्री तापमान से सेंटीग्रेड से ऊपर जाके हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। खेतों में काम करने की तो जरूरत है कि घर में बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसमें कर क्या सकते हैं? वो मुख्य बातें हैं डॉक्टर कौशिक ने आपको बता दी। आप इसमें कर क्या सकते हैं? सबसे पहले जो हम पौधे आपके पास लेके आए, हालांकि कुछ पौधे ऐसे भी हैं, फलदार पौधे नहीं हैं उनमें, तो आप जिसके खेत में जगह है या घर में जगह है, एक एक पौधा अवश्य आपने लगाना। पौधे लगा के ये नहीं है कि आप उनको छोड़ दो, सूख गए कोई फायदा नहीं है। हर साल करोड़ों पौधे हरियाणा में लगते हैं और उनमें से बचाव कितने का होता है? 10%, 5% पौधे ही बच पाते हैं। तो एक एक पौधा आपने लगाना है और उनको बचा के रखना है। बचा के कैसे रखोगे? थोड़ी थोड़ी बाड़ बना देते चारों तरफ, उसके पानी देते रहो। थोड़ा गोबर का खाद जरूर डालना है ताकि पौधे चल जाए। बारिश में किस लिए लगाते हैं? क्योंकि बारिश होती रहती है, हरे भरे रहते हैं पौधे, इसलिए इस टाइम में 2 महीने के लिए वन महोत्सव के नाम से पौधों को लगाते हैं। तो दूसरा, अगर आप पौधे लगाओगे तो बारिश होगी तो जल संरक्षण होगा। तो इसमें आप एक कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर कौशिक ने भी बताया आपको कि थोड़ा हाथ कपड़े धोते या आप ब्रश करते टैप को आप उसी टाइम इतनी ही चलाएं जितनी जरूरत है। लड़कियां क्या कर सकती हैं? अगर टैप से बर्तन धो रही हैं तो उसको बंद कर दें। ऐसा करते हैं कि टैप चलती रहेगी और बर्तन धोते रहेंगे, उसको कम बंद कर दें या कम पानी चला दें ताकि जल का संरक्षण रहे। सभी को पता है कि जल एक ये बोलते हैं जल है तो कल है। तो आपने जल संरक्षण के ऊपर भी, इसके ऊपर भी, पौधारोपण के ऊपर भी आपने अपने पेरेंट्स को, अगर आपने के पास जगह घर में नहीं है, अपने पेरेंट्स को दे पौधे कि आप खेत में लगाएं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे होंगे तो ज़्यादा बारिश होगी, हरा भरा मौसम रहेगा और आप इससे जो जलवायु परिवर्तन है उससे आप बच सकते हैं। आप बच्चों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में +2 के बाद और 10वीं कक्षा के बाद, मैट्रिकुलेशन के बाद एडमिशन होते हैं एग्रीकल्चर एडमिशन के, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी फिशरीज के लिए कई कोर्सेज में दाखिले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं तो नौकरी के चांसेस काफ़ी हैं अगर मेहनत करते हैं। तो आपके स्कूल में जो साइंस स्ट्रीम से 10वीं करके भी एडमिशन ले सकते हैं और +2 करके साइंस स्ट्रीम से मेडिकल, नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों को मैं कहना चाहूँगा और स्टाफ को भी बताऊँगा कि बच्चों को जागरूक करें। इस साल के एडमिशन हो गए हैं,
ज़्यादातर ये लगा के चलो कि मई और जून के महीने में एडमिशन ओपन होते हैं और एंट्रेंस टेस्ट के बेस के एग्ज़ाम हैं, तो आप उसके लिए आप कोशिश करें आने वाले टाइम पे जो 9वीं 10वीं तो आप उनको बच्चों को प्रेरित करें, क्योंकि कुछ जो इसमें कोई डाउट नहीं कि मेडिकल के लिए बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, मेडिकल की जो ये लगा के चलो स्कोप इससे ज़्यादा है खेती बाड़ी से, एग्रीकल्चर से। और जो बच्चे एडमिशन आईआईटी में लेते हैं उनके भी स्कोप ज़्यादा है, परंतु जो नीट वगैरह है, एनआईटी है, दूसरे कॉलेजेस हैं, उनसे जो आगे हैं जॉब के स्कोप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उनके ज़्यादा। तो ये एडमिशन की बात हुई। आज आपने हमारे विद्यालय में पहुंचे 2 अधिकारियों से जल संरक्षण, वन महोत्सव और जलवायु परिवर्तन के बारे में सुना। अक्सर हमारे इस मंच से कोई ना कोई टीचर आपको इन बातों आपके बीच में साझा करते हैं, आपको बताते हैं, निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। और मैं केवल एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जल है तो कल है, और कल है तो जल है। हम हैं। आप विचार करके देखिए कि कल ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी तो गुजर जाएगी, मम्मी पापा की भी गुजर जाएगी, लेकिन 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल बाद आपका क्या होगा, उसके बारे में आज आपने सोचना है। और केवल सोचना नहीं है, केवल कल्पना ही नहीं करनी है, उसको साकार रूप देना है। आप कई बार आते जाते देखते हो गली में, हम भी देखते हैं, कई बार मौका मिलता है तो हम या तो टैप को बंद भी करवा देते हैं, कई बार खुद भी कर देते हैं। बहुत सारे साथी हमने देखे हैं। और ये समस्या गांव में नहीं, शहरों में भी है। गांव में ज़्यादा है। जैसे हर आंगन में कोई ना कोई टैप लगी होती है, टोटी लगी होती है। घर में 4 डंगर है पानी पीने वाले। अब ऐसा तो नहीं है चारों को खोल कर एक समय में लाएंगे, एक ही बाल्टी में पिला देंगे। वो जब तक पानी पिएंगे टैप निरंतर चलता रहेगा और पानी सारा गली मोहल्ले में आता रहेगा। और ये केवल उन्हीं घरों में नहीं है जो छोटे घर हैं, जो बड़े घर हैं उनमें भी बहुत सारा देखा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? देखिए, ये समाज आपका है, ये देश आपका है, और देश और समाज तभी बचेंगे यदि हम जल को बचाएंगे और पर्यावरण को बचा लेंगे। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, यदि 48-50 पर हो गया, डॉक्टर बल्कि और करनाल में जब 48 टेम्परेचर हुआ तो मैक्सिमम लोग अपने घरों से बाहर निकल करके जहाँ कोई पेड़ घना था उसके नीचे बैठे रहे सारा। हर घर में, हर कमरे में, बड़ी कोठी में एक एसी लगा हुआ था। पर समस्या क्या थी? एसी तो चल रहा है सारा दिन, लेकिन उसमें कूलिंग नहीं हो रही थी। अब यदि 50 के ऊपर पहुंच गया उस दिन तो अपनी कूलिंग नहीं होगी और एसी तो क्या कूल करेगा। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा ना कहते हुए, यदि आपने अपनी कल को सुरक्षित रखना है और कल आने वाले समय में आपने अपना जीवन अच्छे से गुजारना है और आने वाली पीढ़ी को यदि कुछ दे करके जाना है तो इस आज को संवारना होगा और इस आज से अभी से इसकी शुरुआत करनी होगी। आप देख रहे होंगे आपके साइड में पौधे रखे हुए हैं, ये भी दिया है, कोई फोटो लेंगे, पौधे देते हैं। ये पौधे आपको दिए जाएंगे और आपकी जिम्मेवारी ये रहेगी कि हर बच्चा एक पौधा लेगा, उसकी, मैंने आपको सुबह ही बताया था, एक सेल्फी भी आप लोगों ने लेनी है और कोशिश करें अपनी मदर के साथ, मदर फादर दोनों के साथ, और इसको आपने बचा करके रखना, ये सोचकर कि इस पौधे को मैं अपने जीवन रहते इतना बड़ा करके जाऊंगी ताकि इसको कोई उखाड़ ना सके, कोई काट ना सके और आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ हो। तो आप इन बातों से अवश्य प्रेरित होंगे और हमें समझते हैं हमारे सब अच्छे बच्चे हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसमें अपना पूर्ण योगदान दें और पूर्ण सहयोग करें और ये बातें केवल अपने तक ना रख करके समाज में और लोगों को भी बताएं और लोगों को भी जागरूक करें, बड़े लोगों को भी बताएं।
तो मैं यहाँ पर पहुँचने पर डॉक्टर कौशिक जी का और महासिंह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि वे आए और उन्होंने हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इन सब बातों के लिए, वो बातें जो हमारे जीवन के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए सर्वोपरि हैं, उनसे अवगत कराया। तो एक बार जोरदार तालियों से सभी का आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।